हेलो स्टूडेंट, आज बात करते हैं हम एक्सरसाइज 9.5 की। एक्सरसाइज 9.5 में क्या है? होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। देखिए, ये इसमें एक्सरसाइज काफ़ी इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है और इसमें से एक क्वेश्चन जरूर आता है और बाय नेम भी आ जाता है कि आपको कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है और क्वेश्चन में बोल सकता है कि आपको इस क्वेश्चन को बाय होमोजीनियस सॉल्व करना है और किसी भी एक्सरसाइज में ऐसा नहीं आता। तो देखिए, सबसे पहले तो हमें हर डिफरेंशियल इक्वेशन को एक होमोजेनियस इक्वेशन प्रूफ करना होगा। हर डिफरेंशियल इक्वेशन को एक होमोजेनियस इक्वेशन प्रूफ करेंगे। तो व्हाट इज द होमोजेनियस? तो ए फंक्शन एफ एक्स वाई इज सेड टू बी होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n if function of lambda x lambda y is equal to lambda की पावर n function of x y for any non zero constant lambda। और lambda क्या हमारा? कोई भी constant। तो कोई भी इक्वेशन lambda की पावर n फंक्शन ऑफ x y को रिप्रेजेंट करती है तो वो हमारी इक्वेशन होमोजेनियस इक्वेशन होगी। अब देखिए, सॉल्व कैसे करेंगे हम होमोजेनियस के क्वेश्चन सॉल्व कैसे करेंगे? सबसे पहले तो हमें इस फॉर्म में क्वेश्चन को लिखना होगा। और देखिए, मैं हर क्वेश्चन को होमोजेनियस प्रूफ नहीं करूंगा, एक दो क्वेश्चन समझा दूंगा, फिर आपको हर क्वेश्चन होमोजेनियस प्रूफ करना है पहले, बाद में सॉल्यूशन करना है। सॉल्यूशन कैसे करेंगे? मान लो कि हमें कोई भी फंक्शन डी वाई और डी एक्स गिवन है। सबसे पहले हम डी वाई और डी एक्स निकालेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल डी वाई और डी एक्स इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स वाई है, यानी जी वाई अपॉन एक्स है। तो सबसे पहले हम y इज इक्वल टू वी एक्स एज्यूम करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल y इज इक्वल टू वी एक्स एज्यूम करेंगे और y इज इक्वल टू वी एक्स का डिफरेंशियल कर देंगे बोथ साइड। तो dy और dx इज इक्वल टू, इसमें u टू v रूल हो जाएगा, x का डेरिवेटिव 1 हो गया तो v प्लस x का मल्टीप्लाई v का डेरिवेटिव dv ओवर dx। अब हम क्या करेंगे, y इज इक्वल टू वी एक्स को और dy और dx की वैल्यू सबसे पहले पुट कर देंगे। तो dy और dx की जगह क्या रहेगा हमारा v प्लस एक्स डी वी ओवर डी एक्स। और ये क्या है y अपॉन एक्स, y अपॉन एक्स निकालेंगे तो क्या रहेगा v, तो ये जी वी हो गया। अब क्या करेंगे हम v को इधर ट्रांसफर कर दिया मैंने, तो जी वी माइनस बी हो गया। अब हम सेपरेशन कर लेंगे जैसा कि हम 9.4 में कर रहे थे एक्सरसाइज में। जो v के वेरिएबल है v की साइड ले आएंगे, x के वेरिएबल है x की साइड ले आएंगे। उसके बाद ऑन इंटीग्रेशन बोथ साइड, फिर क्या करेंगे इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन करने के बाद जो हमारी जनरल इक्वेशन बनेगी उसके बाद हम v इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स रिप्लेस कर देंगे। तो देखिए, हम एक्सरसाइज 9.5 का फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बाय होमोजेनियस मेथड से सॉल्व करना है हमको। क्वेश्चन क्या है हमारा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने क्या बताया था कि क्वेश्चन को हमें डी वाई ओवर डी एक्स की फॉर्म में लिखना होता है। तो यहाँ से हम डी वाई ओवर डी एक्स फाइंड करते हैं, डी वाई ओवर डी एक्स। तो डी वाई ओवर डी एक्स जब निकालेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। क्यों हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, देखो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स हो जाएगा और एक्स को प्लस वाई डी एक्स हो जाएगा। फिर हम डी वाई और डी एक्स को क्या मान लेते हैं, फंक्शन ऑफ एक्स वाई, फंक्शन ऑफ एक्स वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अभी देखिए, मैं क्वेश्चन को एक होमोजेनियस इक्वेशन पहले प्रूफ कर रहा हूँ कि ये होमोजेनियस है या नहीं। आपको भी हर क्वेश्चन को होमोजेनियस प्रूफ करना है, उसके बाद सॉल्व करना है। तो मैं आपको एक क्वेश्चन बता रहा हूँ कि होमोजेनियस पहले कैसे प्रूफ करते हैं, उसके बाद इसको कैसे सॉल्व करेंगे। फिर हम फंक्शन ऑफ एक्स वाई की जब क्या पुट करते हैं, एक्स की जगह पर लैम्डा एक्स पुट करते हैं और वाई की जगह पर लैम्डा वाई। यानी क्वेश्चन में जहाँ x है वहाँ हम लैम्डा एक्स पुट करना है, जहाँ y है वहाँ लैम्डा y पुट करना है।
तो ये क्या हो जाएगा, देखिए लैम्डा स्क्वायर एक्स स्क्वायर और ये लैम्डा स्क्वायर वाई स्क्वायर, और ये भी हमारा लैम्डा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और एक्स की जब क्या करेंगे लैम्डा एक्स, और वाई को क्या करेंगे लैम्डा वाई। तो फंक्शन ऑफ लैम्डा एक्स लैम्डा वाई इज इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से कॉमन ले लेंगे हम, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और नीचे से भी लैम्डा सब कॉमन आ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई। लैम्डा स्क्वायर से लैम्डा सब कैंसिल कर देंगे, तो यहाँ क्या बचा 1, और 1 को क्या लिखते हैं हम, देखिए फंक्शन ऑफ लैम्डा एक्स कॉमा लैम्डा वाई इज इक्वल टू लैम्डा की पावर 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, तो देयरफॉर होमोजेनियस इक्वेशन, लैम्डा की पावर 0 आ गया, देयरफॉर होमोजेनियस इक्वेशन, ये हमने होमोजेनियस प्रूफ कर दिया। अब उसके बाद देखिए हम सॉल्व कैसे करते हैं। सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए हम कि डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू क्या था हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या पुट करते हैं, y इज इक्वल टू वी एक्स, जैसा कि मैंने आपको बताया था y इज इक्वल टू वी एक्स हम पुट करते हैं, और इसके बाद डेरिवेटिव बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू x ऑन डिफरेंशियल with respect to x both side, तो dy over dx यहाँ हमारी डू हो जाएगा, तो x का 1 हो जाएगा v प्लस x का मल्टीप्लाई dv ओवर dx। तो हम dy और dx से क्या पुट करेंगे, v प्लस x dv ओवर dx इज इक्वल टू, और जहां हमारा देखिए और y के ऊपर क्या पुट करना है vx, तो x स्क्वायर और y में vx, तो v स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू वाई में क्या जाएगा vx हो जाएगा dx। अब देखिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है हमारा, तो v प्लस एक्स डी वी ओवर डी एक्स, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, तो ये 1 प्लस v स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे, तो 1 प्लस v, ये कैंसिल हो जाएंगे हमारे, तो एक्स डी वी ओवर डी एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 प्लस वी स्क्वायर 1 प्लस वी माइनस वी, इस डी का राइट हैंड साइड में ट्रांसफर कर देंगे। अब देखिए क्या आ गया, एक्स डी वी ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस वी स्क्वायर 1 प्लस वी माइनस वी। तो पहले हम 1 प्लस पी एल्सियम लेते हैं, तो एक्स डी वी ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस बी स्क्वायर माइनस बी का ऑर्डर 1 में, तो माइनस बी आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा 1 प्लस बी, तो एक्स डी वी ओवर डी एक्स प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 माइनस बी 1 प्लस बी। अब क्या ऐड करना है, इनको अरेंज करते हैं, b के साइड b लेंगे और x साइड x, तो ये हमारा 1 प्लस बी अपॉन 1 माइनस बी डी वी इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स डी एक्स हो गया। उसके बाद क्या करते हैं हम, ऑन इंटीग्रेशन बोथ साइड,
on integration both sides, on integration both sides. तो 1 प्लस v और 1 माइनस v dv और 1 अपॉन x और dx। अब इसकी इंटीग्रेशन कैसे करेंगे हम? मैंने आपको पहले बता रखा है कि इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशियल वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक। तो पहले इनको हम सेपरेट करते हैं। देखिए हो जाएगा आपका 1 अपॉन 1 माइनस वी डी वी और ये v अपॉन 1 माइनस वी डी वी इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स डी एक्स। तो इसका इंटीग्रेशन करते हैं हम, तो ये माइनस लॉग 1 माइनस बी हो जाता है। अब इसके इंटीग्रेशन करने के लिए भी मुझे प्लस 1 माइनस 1 करना होगा। तो v प्लस 1 माइनस 1 और 1 माइनस v डी वी और ये log x प्लस सी हो जाएगा, log x प्लस सी हो जाएगा। अब देखिए सब सारा ही log के केस में, इधर भी log है इधर भी log है, तो log सी ले लेता हूँ। कॉन्स्टेंट कोई कम नहीं, कॉन्स्टेंट सी ले लो, log सी। अब देखिए माइनस log 1 माइनस बी इज प्लस, अब देखिए v माइनस 1 और 1 माइनस बी हो जाएगा। तो देखिए v माइनस 1 और 1 माइनस बी डी वी और प्लस 1 अपॉन 1 माइनस बी और ये डी वी तो log x प्लस log c। तो माइनस log 1 माइनस बी, माइनस कॉमन ले लेंगे यहाँ से तो कैंसिल हो जाएंगे आपस में, 1 माइनस बी हो जाएगा। तो ये माइनस के 1 डी हो जाएगा और ये फिर हमारा माइनस के log 1 माइनस बी हो जाएगा और ये आपका log x प्लस log c। माइनस log 1 माइनस बी और माइनस log 1 माइनस बी, तो माइनस के 2 log 1 माइनस बी और वर्ग करेंगे तो ये माइनस के बी हो जाएगा इज इक्वल टू log x प्लस की log c हो जाएगा। तो देखिए हम यह माइनस कॉमन ले लें, अभी माइनस के कॉमन ले लेते हैं हम पहली बार। तो या तो ये हो जाएगा पहले log 1 माइनस बी का होल स्क्वायर, इस टू को ऊपर ले जाते हैं और ये माइनस के v माइनस बी इज इक्वल टू log x प्लस log c। माइनस चलो मैं कॉमन भी ले लेता हूँ यहाँ से, तो ये log 1 माइनस बी का होल स्क्वायर और ये प्लस बी हो जाता है, प्लस बी होता है इज इक्वल टू log x प्लस log c। अब बात करते हैं हम, देखिए इस माइनस को हम इधर भी भेज देते हैं। तो log 1 माइनस बी स्क्वायर 1 माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी
इज इक्वल टू माइनस log cos x log x प्लस की log c रहता है। देखो लेकिन log c हमारा कांस्टेंट है, क्या है, कांस्टेंट है। यहाँ प्लस लिख लूँ माइनस लिख लूँ, उसकी वजह से कोई अंतर नहीं आएगा। अभी हम पहले क्या करते हैं, जैसा कि हमारा y इज इक्वल टू वी एक्स था, y इज इक्वल टू वी एक्स था, तो यहाँ से v की वैल्यू फाइंड करते हैं। v की वैल्यू क्या आएगी, y अपॉन एक्स, और जब v आ रहा है हम पुट कर देते हैं, तो log 1 माइनस y क्या बोलेगा, v आ गया y अपॉन एक्स और इसका होल स्क्वायर प्लस y अपॉन एक्स माइनस log वैसे प्लस में है तो इंटू में भी हो जाएंगे, log x इंटू सी लिख सकते हैं, x इंटू सी। अब हम एलसीएम ले रहे हैं, log x एलसीएम लेंगे तो x माइनस वाई अपॉन एक्स और स्क्वायर y अपॉन एक्स इज इक्वल टू माइनस log x इंटू सी। इसको हम देखिए लिख सकते हैं log x माइनस वाई का होल स्क्वायर अपॉन एक्स का स्क्वायर प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस log x इंटू सी। तो ये हमारा जनरल सॉल्यूशन है। देखिए आंसर थोड़ा चेंज भी हो सकता है कि कुछ स्टूडेंट यहाँ माइनस साइन लगा दें, क्योंकि कांस्टेंट है कोई फर्क नहीं पड़ता, तो यहाँ एक्सपोनेंशियल हो जाएगा, वैसे ये भी सही है। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा, y डैश इज इक्वल टू x प्लस वाई अपॉन एक्स। सबसे पहले तो उसको चलो मैं होमोजेनियस प्रूफ कर देता हूँ उसको भी। तो y डैश को हम क्या लिखेंगे, dy ओवर dx और x प्लस वाई अपॉन एक्स। उसके बाद हम क्या लिखते थे, dy ओवर dx को फंक्शन ऑफ x y इज इक्वल टू x प्लस वाई अपॉन एक्स। फिर फंक्शन ऑफ एक्स वाई क्या होती है, हम एक्स की जगह पर लैम्डा एक्स रिप्लेस करते थे, वाई की जगह पर लैम्डा वाई। जहाँ एक्स है लैम्डा एक्स, वाई है जहाँ लैम्डा वाई और ये लैम्डा एक्स। तो फंक्शन ऑफ लैम्डा एक्स लैम्डा वाई, लैम्डा कॉमन लेंगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से, तो लैम्डा की पावर 0 एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स। तो देयरफॉर होमोजेनियस इक्वेशन। उसके बाद हम क्या करते हैं, सॉल्व कैसे करना है आपको देखिए, y इज इक्वल टू वी एक्स पुट करते हैं हम, फिर ऑन डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x, ऑन डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x। उसके बाद देखिए dy और dx डेरिवेटिव करेंगे तो इसमें u लगेगा, x का वन हो जाएगा v प्लस x का मल्टीप्लाई dv ओवर dx। तो जहाँ dy ओवर dx है उसके लिए हम क्या पुट कर देंगे, v प्लस x dv ओवर dx, और जहाँ हमारा y इक्वल टू वी एक्स और y का क्या पुट कर देंगे वी एक्स, तो x प्लस वी एक्स अपॉन एक्स। x कॉमन लेंगे हम न्यूमरेटर से, तो v प्लस एक्स डी वी ओवर डी एक्स, एक्स कॉमन लेंगे तो कैंसिल हो जाएंगे, तो 1 प्लस वी हो जाएगा, एक्स डी वी ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस वी माइनस वी, वी से वी कैंसिल हो जाएगा,
तो x dv ओवर dx इज इक्वल टू 1। तो देखिए ये क्या होगा, dv इज इक्वल टू 1 अपॉन x और dx ऑन इंटीग्रेशन बोथ साइड, ऑन इंटीग्रेशन बोथ साइड क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन dv इज इक्वल टू 1 अपॉन x dx। तो v इज इक्वल टू 1 अपॉन x का क्या होता है, log x प्लस c। अब v की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ से, तो क्या रहेगी y अपॉन x। तो y अपॉन x इज इक्वल टू log x प्लस c। ये क्या होगा हमारा जनरल सॉल्यूशन। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन है, x माइनस डी वाई माइनस एक्स प्लस वाई डी एक्स टू 0। तो x माइनस बाई डी वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई डी एक्स। अब हम डी वाई और डी एक्स निकालते हैं यहाँ से, तो क्या आ जाएगा x प्लस के वाई अपॉन एक्स माइनस वाई। हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x माइनस वाई इंटू डी वाई हो गया, x प्लस की वाई डी एक्स। अब देखिए मैं डायरेक्ट सॉल्व करता हूँ, मुझे स्किप नहीं करना। तो y इक्वल टू वी एक्स पुट करेंगे हम, फिर डेरिवेटिव डी वाई ओवर डी एक्स वी प्लस एक्स डी वी ओवर डी एक्स। तो यहाँ डी वाई ओवर डी एक्स है तो एक पुट हो जाएगा वी प्लस एक्स डी वी ओवर डी एक्स, और जहाँ y है वहाँ बी एक्स हो जाएगा x प्लस बी एक्स, नीचे भी x y की जगह पर बी एक्स। तो v प्लस एक्स डी वी ओवर डी एक्स, एक्स कॉमन लेते हैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से तो कैंसिल हो जाएंगे, 1 प्लस बी 1 माइनस बी एक्स। अब v का ट्रांसफर कर देंगे हम, तो x डी वी ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस बी 1 माइनस बी और ये माइनस बी हो जाएगा। तो x डी वी ओवर डी एक्स 1 प्लस बी तो माइनस के बी और माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर और 1 माइनस बी। तो x डी वी ओवर डी एक्स इक्वल टू v से v कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस बी। अब अरेंज करते हैं हम, देखो b की वैल्यू b के लाते हैं x के पास, तो 1 माइनस वी अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर डी वी इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स डी एक्स। और इंटीग्रेशन बोथ साइड, on integration both sides, तो 1 माइनस v अपॉन 1 प्लस v स्क्वायर डी वी और 1 अपॉन एक्स डी एक्स। इनको भी अलग अलग कर देते हैं हम, 1 अपॉन 1 प्लस v स्क्वायर डी वी और माइनस v अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर डी और 1 अपॉन एक्स डी एक्स। अब देखिए इंटीग्रेशन करते हैं हम, तो 1 अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर tan इनवर्स बी हो जाएगा, tan इनवर्स बी। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे हम, ये हमारा क्या है v अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर डी और 1 अपॉन एक्स हो जाएगा log x प्लस। तो हम क्या करेंगे, 1 प्लस वी स्क्वायर को टी मान लेते हैं। देखो 1 प्लस वी स्क्वायर को हमने टी सपोज कर लिया, फिर डेरिवेटिव करते हैं तो 1 का 0 हो जाएगा, 2v dv इज इक्वल टू dt हो जाएगा। तो dv इज इक्वल टू dt बाई 2।
तो टेन इनवर्स वी, और इसको लिखते हैं हम वी, और इसको मैंने टी मान लिया, और डी वी अब आगे डी टी बाई टू, डी टी बाई टू, और ये log x प्लस v से v कैंसिल हो जाएगा, और ये टेन इनवर्स v, और ये 1/t dt, और 1/2 बाहर आ जाएगा, ये log x प्लस c। तो टेन इनवर्स v माइनस 1/2, और 1/t हो जाएगा log t, इज इक्वल टू log x प्लस, तो टेन इनवर्स v माइनस 1/2 log t की वैल्यू क्या थी 1 प्लस बी स्क्वायर, इज इक्वल टू log x प्लस। अब देखिए y इज इक्वल टू वी एक्स था, अगर v की वैल्यू निकालेंगे तो y अपॉन एक्स हो जाएगा, जहां v है उसके आप करेंगे y अपॉन एक्स, फिर टेन इनवर्स y अपॉन एक्स माइनस 1/2 log 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, इज इक्वल टू log x प्लस। और आगे करना चाहता हूँ, देखिए टेन इनवर्स y अपॉन एक्स, इसको इक्वल टू में 1/2 log एलसीएम ले लो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस log x प्लस, ये हमारा जनरल सॉल्यूशन है।